अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन हिंदी सीरीज़ के नए वीडियो के और ऑन डिमांड सीरीज़ के नए वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम देखेंगे दिसंबर 2022 में रिलीज़ हुए एक और फंक्शन, और वो फंक्शन है ऑफसेट फंक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं पावर बीआई में जो ऑफसेट फंक्शन रिलीज़ हुआ था वो क्या है। सो पावर बीआई ऑफसेट करके हम सर्च करेंगे और ये फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेंगे। सो ऑफसेट फंक्शन है, और ये ऑफसेट फंक्शन जो है वो दिसंबर 2022 में रिलीज़ हुआ। इसमें सबसे पहले ऑफसेट फंक्शन है, ये हम देंगे कैलकुलेट के अंदर एक आर्गुमेंट की तरह भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ है। तो हम जो यूज़ करेंगे उसमें कैलकुलेट में इसको एक आर्गुमेंट देंगे। नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ऑफसेट यूज़ किया है सेलेक्ट कॉलम के अंदर, और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेट के अंदर भी यहाँ पर ऑफसेट यूज़ किया है। तो हम जो है ये कैलकुलेट के अंदर ऑफसेट यूज़ करके आपको यूजेस बताएंगे। अब क्या है यहाँ पर देखिए, डेल्टा है। डेल्टा मतलब एक नंबर देना है, -1 +1 दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं हम। रिलेशन मतलब टेबल या उसका टेबल का एक्सप्रेशन है। ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन है, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन जो है रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स में अभी जो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कीप है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पार्टीशन बाय है, जब अगर आपने एक से ज़्यादा अगर रिलेशन में कॉलम लिए हैं और आप उसमें पार्टीशन करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे प्रीवियस ऑफसेट मतलब मुझे पहला इसके पिछला वाला देखना है कि उसके अगला वाला देखना, बेसिकली इस तरीके से ऑफसेट काम करता है, जो कि प्रीवियस रो नेक्स्ट रो का कंसेप्ट होता है। तो इससे वो जो कंसेप्ट है वो बहुत चेंज होने वाला है, जो हम प्रीवियस रो नेक्स्ट रो वाले सब करते हैं, तो ये बहुत चेंज करने वाला है। तो अब हम यूज़ करेंगे ऑफसेट फंक्शन। तो अब आपको याद होगा कि टाइम इंटेलिजेंस के लिए हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी ऑफसेट बड़ा हैंडी आने वाला है। तो पर पहले हम टाइम इंटेलिजेंस से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस के लिए तो हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम पहले से यूज़ कर रहे थे। तो क्यों ना हम इसको किसी और तरीके से यूज़ करना चालू करें और फिर देखें कि भाई हम इसको टाइम इंटेलिजेंस पे कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले एक विजुअल बनाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऑफसेट को कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर बेसिकली कि सबसे पहली चीज़ करने वाला हूँ, एक विजुअल बनाने वाला हूँ, और उस विजुअल बनाने के लिए मैं लाने वाला हूँ आइटम डायमेंशन से कैटेगरी को। आइटम से कैटेगरी लाऊंगा, इसके साथ मैं लाऊंगा नेट। सो मेरी केपीआईज में जाऊंगा और केपीआई से मैं नेट यहाँ पर ले आया। अब देखिए, पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ऑफसेट फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो ऑफसेट फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक नया मेजर बनाऊंगा मैं यहाँ पर, और वो मेजर जो मैं बनाने वाला हूँ उस मेजर में मैं यहाँ पर उसका नाम भी रख देता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट 1 कर देता हूँ। बहुत सारे मेजर बना सकते हैं हम, 2-3 तरीके की टेस्टिंग करेंगे। तो कैलकुलेट नेट, और नेट में मैं क्या देने वाला हूँ, ऑफसेट। सो ऑफसेट में पहले ऑफसेट देना था। सबसे पहला क्या था कि हमें एक नंबर देना है यहाँ पर डेल्टा, और डेल्टा को -1 मतलब मुझे पिछला वाला चाहिए। किसके बेसिस पे पिछला वाला चाहिए, वो टेबल हमें ऑल सेलेक्टेड। अब ऑल और ऑल सेलेक्टेड आपको पता है कि अगर उसमें वो करंट सिलेक्शन में है या नहीं है उसके बेसिस पे हम करते हैं। तो ऑल सेलेक्टेड ले लेता हूँ यहाँ पर आइटम कैटेगरी, ठीक है। सो हमने आइटम कैटेगरी ले लिया। अब ऑर्डर बाई जब आप सिंगल लेते हो तो ऑर्डर बाई कंपलसरी नहीं, ऑर्डर बाई जो है वो उसी का हो जाएगा, और ये अगर आपने नहीं भी दिया तो जो ऑर्डर है वो इसमें आ जाएगा। बट लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्डर बाई देता हूँ आपको बताने के लिए कि ऑर्डर बाई मैं आइटम कैटेगरी दे रहा हूँ, और ये रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिलेशन में नहीं है, मतलब ये ऑल सेलेक्टेड वाले स्टेटमेंट में अगर ये कवर नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो है वो काम नहीं करेगा ढंग से। तो ऑफसेट 1 मैंने बना लिया है, -1 किया है, मतलब एक मैं पीछे जाना चाहता हूँ। जिस ऑर्डर में कैटेगरी है उस ऑर्डर में मैं एक रो पीछे जाना चाहता हूं, और वो कैटेगरी का डेटा मुझे देखना है। ये मतलब ऑल सेलेक्ट मतलब जो अभी करंट सिलेक्शन है उसके अंदर ही मुझे ये सब कुछ करना है। तो चलिए, तो क्या हो गया, ये मेरी पिछली कैटेगरी जो है कैटेगरी 1 उसका नंबर आ गया, ये कैटेगरी 3 में कैटेगरी 2 का नंबर आ गया। देखिए इसी ऑर्डर में सॉर्टेड है, 1 2 3 4 कैटेगरी नाम है, उसी नाम पे वो सॉर्टेड है, और क्योंकि वो उस नाम पे सॉर्टेड है तो वो मुझे वो दिखा रहा है, ठीक है। तो नाम पे सॉर्टेड है तो कैसे कैसे सॉर्ट होगा, कैटेगरी 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट दिखा रहा है, क्या कम मैंने बोला -1 दिखा, तो कैटेगरी 2 में -1 क्या होगा इसके सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से, कैटेगरी 1। कैटेगरी 3 के लिए क्या होगा, कैटेगरी 2। कैटेगरी 4 के लिए क्या होगा, कैटेगरी 3। तो इसलिए वो मुझे पिछला वाला दिखा रहा है, ठीक है। और मेरी सॉर्टिंग क्या, कैटेगरी 1 to 5 है अभी, ये याद रखिएगा, मैंने सिर्फ ऑर्डर बाय कैटेगरी किया है। तो चलिए, अब अगर मैं +1 कर दूं इसको -1 की जगह, तो क्या होगा, अगली रो का दिखाओ मुझे। तो मतलब कैटेगरी 1 पे मुझे कैटेगरी 2 दिखाओ, ऑर्डर बाय अभी असेंडिंग चल रहा है हमारा, और 2 में 3 दिखाओ, 3 में 4 दिखाओ, 4 में 5 दिखाओ। 5 में तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 6 तो हमारे पास है ही नहीं। अब चलो
यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हो, इसको डिसेंडिंग मार सकते हो। अब जब इसको डिसेंडिंग मारोगे तो होगा क्या कि अब जब आपने बोला था कि डिसेंडिंग से तो 5 सॉर्टिंग क्या यहाँ से चल रही है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब जब मैंने 1+1 बोला तो एक पुराना आएगा, उल्टा है ना सॉर्टिंग भाई, यहां से सॉर्टिंग चल रही है तो 5 पे एक आगे कौन है, 4 है, 4 के आगे 3 है, 3 पे 2 है, इस तरीके से हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको -1 करूंगा तो वो फिर से जो पहले किया था वो आ जाएगा। तो अब अगर आपको 1+1 यूज करना, -1 यूज करना, वो भी हो सकता है, प्लस आपको ये सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग से भी कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए इसको -1 पे असेंडिंग छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा आसान है इसको हमारे लिए समझना। तो चलिए इसको ऐसे छोड़ दिया। अब एक काम और करते हैं कि इस विजुअल को पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस विजुअल को डुप्लीकेट करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। डुप्लीकेट किया, क्यों डुप्लीकेट किया बताता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा भी करूँगा विजुअल को, क्योंकि मैं इसमें ब्रांड लाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, मैं आइटम में गया और मैंने ब्रांड लिया और ब्रांड मैंने कैटेगरी के पहले लगा दिया और फिर मैंने इस पर सॉर्टिंग भी मार दी ब्रांड के ऊपर। और ब्रांड के अंदर आप देखोगे यार, ये जहाँ जहाँ कैटेगरी, देखो यहाँ तो कैटेगरी 2 है तो यहाँ 1 थी तो यहाँ नंबर आ रहा है, 5 पे नहीं आ रहा है, 4 पे फिर भी नंबर दिख रहा है, ये भी यहाँ पर भी नंबर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, देखो कैटेगरी की सॉर्टिंग अभी 1 2 3 4 5 ही चल रही है। तो इसलिए जहाँ 1 2 3 4 5 का मैचिंग बैठ रहा है वहाँ तो दिख रहा है, जहाँ पर नहीं बैठ रहा वहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि ओवरऑल कैटेगरी सॉर्टिंग आप क्या बोल रहे हो, 1 2 3 4 5 पे करो, वो तो उसी हिसाब से सॉर्टिंग करके नंबर देखने की कोशिश कर रहा है। अब वो उसकी सॉर्टिंग में आप नहीं आ रहे हो तो नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि एक से ज़्यादा बनाएंगे तो इसको क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अब इसको ऑफसेट 2 बनाते हैं और ऑफसेट 2 में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक आइटम ब्रांड भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा बिहेवियर ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। तो आइटम ब्रांड भी हमने ऑर्डर कर दिया और हमने ऑर्डर बाय अभी आइटम कैटेगरी रखा। ऑफसेट 1 नहीं बना सकते, ऑफसेट 2 बनाना पड़ेगा हमें। तो ऑफसेट 2 बनाया अभी, तो ऑफसेट 2 में हमने ये कर दिया। अब इसको यहाँ पर चलते हैं, देखो। अब आप बोलोगे दिख तो कुछ रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका रीज़न ये है कि अभी हमने ये जो है ऑर्डर ऑल सेलेक्टेड तो आइटम ब्रांड है, ऑर्डर बाय आइटम कैटेगरी है। तो अभी वो जो है सही बनानी है, ठीक है। तो अब इसमें ये सही कब होगा, जब हम इसके पार्टीशनिंग देंगे। तो अब ये यहाँ पर करा, यहाँ पर करा, अब इसमें जाके हमें सही करना पड़ेगा। अब हमें इसको बोलना पड़ेगा पार्टीशन। अब देखो, या तो दोनों को ऑर्डर बाय में डाल देते, दोनों को ऑर्डर बाय में डाल देते तो आइटम और कैटेगरी के ऑर्डर के हिसाब से हमें सही से डेटा मिल जाता, लेकिन वो तो हमने किया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि हमें पार्टीशन कर दो। अब तो पार्टीशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग, अच्छा ये ऑर्डर बाय के अंदर है अभी, तो हम ये ऑर्डर बाय के अंदर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग रखा है। ऑर्डर बाय के बाहर निकले तो कीप वाला छोड़ देते हैं, पार्टीशन बाय ले लेते हैं। पार्टीशन बाय में हम बोलते हैं कि अब ब्रांड पे इसको पार्टीशन कर दो। तो जब ब्रांड को पार्टीशन कर दोगे तो आइटम ब्रांड के अंदर अब कैटेगरी ऑर्डर होगा। जब आइटम ब्रांड के अंदर कैटेगरी ऑर्डर होगा तो जितनी कैटेगरी वहाँ अवेलेबल है वही वो उसी के बीच में ऑर्डरिंग होगी। और जब उसके बीच में ऑर्डरिंग होगी तो हमें पिछली वाली, चाहे 1 के बाद 4 है, चाहे 1 के बाद 2 है या 2 के बाद 5 है, हमें हर केस में पुराना वाला मिल जाएगा। देखो पुराना वाला मिल रहा है यहाँ पर। और इसको बगल में कर देता हूँ ऑफसेट 2 को, तो थोड़ा बेटर समझ पाएंगे आप ऑफसेट 1 के बजाय। तो देखो यहाँ पर ये पिछली रो मिल गई, यहाँ पर भी पिछला मिल गया, यहाँ पर भी पिछला मिल गया, यहाँ पिछला मिल गया, यहाँ पिछला मिल गया, यहाँ पिछला मिल गया, ठीक है। तो -1 और +1 कर दो, आगे का मिल जाएगा। तो ये जो है ये बेसिक हमारा ऑफसेट का वर्क हो गया। तो अब ये जो हमने समझ लिया ऑफसेट बिना जो है मंथ ईयर और क्वार्टर और ये सब यूज़ करके, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस से सबसे ज़्यादा जहाँ हमें प्रीवियस कंपैरिजन वगैरह ये चाहिए था, लेकिन हम जरूरी नहीं कि टाइम इंटेलिजेंस में करें। ये एग्जांपल इसलिए था कि बेसिकली हम बिना टाइम इंटेलिजेंस के भी कर सकते हैं। तो चलिए अब एक लेते हैं टाइम इंटेलिजेंस का एग्जांपल, क्योंकि हम लोग तो टाइम इंटेलिजेंस ही सबसे ज़्यादा जो है कंपैरिजन होते हैं प्रीवियस के और नेक्स्ट के, ये कंपैरिजन सबसे ज़्यादा टाइम इंटेलिजेंस पे होते हैं। तो टाइम इंटेलिजेंस में पहला जो अपने को करना है वो सबसे पहले ट्राई करेंगे हम मंथ ईयर को। तो चलिए उठा लेते हैं डेट टेबल से। देखो डेट टेबल होना यहाँ पर भी बेटर ही है, मतलब अगर नहीं है तो भी थोड़ा काम चल सकता है, बट बेटर हमेशा यही कि डेट टेबल बनाओ। तो मेरी ये डेट टेबल में मंथ ईयर है, मैं मंथ ईयर को लेके आया। अभी देखना बहुत अच्छा सा कमाल होगा यहाँ पर। मंथ ईयर को लेके आए और मंथ ईयर में लाके हमने नेट डाल दिया, ठीक है। तो मंथ ईयर का नेट का वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू जो लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको तो याद भी हो गई होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऑफसेट मंथ से करेंगे, सेम है। चलो कर लेते हैं ऑफसेट। क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट ऑफसेट कितना कर रहा है, पिछला महीना चाहिए हमें तो लास्ट मंथ, इजंट इट, लास्ट मंथ। सबसे पहला काम वही करते हैं, मंथ वर्सेस प्रीवियस मंथ, वही हमारा सबसे बेस्ट कंपैरिजन। तो ऑफसेट -1 करेंगे। अब -1 करने के बाद क्या करना चाहिए हमें, ऑफसेट -1 किया और हमें चाहिए फिर उसके बाद
ऑल सेलेक्टेड या ऑल, तो इसमें ऑल ले लेते हैं। डेट, मंथ ईयर, मंथ ईयर लिया तो मंथ ईयर लेते हैं। मंथ ईयर शॉर्ट लेना है कि नहीं लेना, मंथ ईयर पे मंथ ईयर शॉर्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहली बात में नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा वो चलो वही ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय भी मंथ ईयर है। मेरी एजम्पशन ये है कि भाई मैंने मंथ ईयर के लिए ऑर्डर बाय दे दिया है, तो क्या ये उस ऑर्डर बाय को लेगा। अब याद रखना डेट के लिए यहाँ पर भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट कैलेंडर सब कुछ है हमारे पास, तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका लेना है। देखो डेट का भी है, मंथ का भी है, कैलेंडर का भी, बहुत सारे कैलेंडर है हमारे पास, ठीक है। अब ये कीप वाला छोड़ देते हैं, पार्टीशन वाला ये सब छोड़ देते हैं, अभी अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। अभी सिर्फ हमें इतना से चला के देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑफसेट मंथ, चलो ऑफसेट मंथ को भी यहाँ लगा लेते हैं। अब देखना बजा कमाल होगा, कुछ डेटा नहीं आ रहा है। ये तो ये जो हमारी अजम्पशन थी कि वो वही अंदर उसके सॉर्ट ऑर्डर है मंथ ईयर का, वो जो है हमारा वो काम करेगा, वो नहीं करता है यहाँ पर। हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो ये जो सॉर्ट बाय कॉलम वाली हमारी अजम्पशन थी वो तो काम नहीं करेगी, और ये करती भी नहीं है इसमें। ऑफसेट में उसको नहीं पता क्या तुम्हारा सॉर्ट बाय क्या है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ ऑल में मंथ और मंथ ईयर दोनों ले आएंगे, डेट में मंथ ईयर सॉर्ट भी ले लेंगे। तो हमने बोला कि चलो ये तो ले लो मंथ ईयर, साथ में मंथ ईयर शॉर्ट भी ले लो, दोनों एक ही लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो ऑर्डर बाय है ना, उसमें जाके हम बोलेंगे मंथ ईयर शॉर्ट। देखो दोनों एक लेवल पे है, जब दोनों एक लेवल पे है तो हम किसी एक को सॉर्ट करेंगे तो दूसरा की जो वैल्यू है उससे आराम से निकल आएगी। तो अब यही देख रहे हो, आपने मंथ ईयर लिया, मंथ ईयर के साथ हमने उसको सॉर्टिंग ऑर्डर को लिया, और हमने जाके ऑर्डर बाय सिर्फ सॉर्ट ऑर्डर पे किया, यहाँ हो गया। पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, पार्टीशन वाला केस दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रीवियस मंथ मिल गया। अब मंथ और मंथ करना है तो क्या हुआ, ऑफसेट जो नेट है माइनस ऑफसेट मंथ कर दो, ये डिफ हो गया, डिवाइड कर दो प्रीवियस मंथ से, तो डिफ परसेंटेज हो गया, तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर निकाल सकते हो, मंथ ऑन मंथ निकाल सकते हो, डे ऑन डे। तो चलो प्रीवियस डे भी कर लेते हैं, है ना। तो प्रीवियस डे कैसे करोगे, डेट लिया, अब डेट पे पहले तो मैं ये ऑफ नेट लगा देता हूँ ना, फिर मैं ये ऑफसेट मंथ भी लगा के देखता हूँ क्या होता है ना। अब ये ऑफसेट ना थोड़ा सा, ये आप जब देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि वो उस तरीके से काम नहीं करता। देखो मंथ को ऑफसेट कर रहा है, और यहाँ तो हमने डेट टेबल ले आया, डेट ही है सिर्फ, डेट के बारे में उसको पता नहीं है, तो वो जो ऑफसेट सही से काम नहीं करेंगे इसी केसेस में। चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, डेट के लिए बनाते हैं, तो मंथ वाला हटा देते हैं यहाँ से। थोड़ा सा मैं एक बताऊँगा आपको, एक थोड़ा सा एक सबको कंबाइन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो क्या करेंगे अब इसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑफसेट डेट बनाना है। ऑफसेट डेट बनाने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट ऑफसेट डे, ऑफसेट -1 डेट, ऑल डेट या ऑल सेलेक्टेड डेट। अब क्योंकि ग्रानुलर लेवल पे है तो मैं सिर्फ डेट टेबल भी ले सकता हूँ यहाँ पर। चलो डेट टेबल को लेके देखते हैं काम चलता है क्या उससे। ऑल डेट ले लिया, ऑर्डर बाय डेट की डेट को ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये इतना सा करके देखते हैं, ठीक है। पिछला आ गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं ये मंथ क्रॉस करूंगा तो पिछला आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो मैंने सोचा ये सब कुछ तो हो गया, क्या हम एक ही विजुअल में, अगर लेटे सपोज मेरे पास मंथ है, क्वार्टर भी है, ईयर भी है, सभी है, तो सबका अपना अपना ऑफसेट कैसे दिखाएं, ऐसा मतलब क्या कहानी है, चलो समझते हैं। तो चलिए एक बार ईयर ले लिया, ठीक है। ईयर के साथ हमने क्वार्टर ईयर भी ले लिया, ठीक है। हैं, और फिर हमने मंथ ईयर भी ले लिया, और हमने डेट भी ले ली। पर ये देखो ये डेट टेबल में कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ इजी इन स्कोप ही होता है। अब ये इसको लिया, इसको यहाँ पर क्वार्टर ईयर को यहाँ डाल दिया। अब हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। डेट पे नहीं करता हूँ, डेट पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सब कर लिया और मैंने यहाँ पर नेट डाल लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए, सबका अपना अपना प्रीवियस चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। अब क्या होता है जब भी अब हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए हमारे साथ तो करता है इजी स्कोप, पर इजी स्कोप ना उल्टा चलता है। मतलब डेट पहले, तो सबसे पहले डेट का हमें जो है कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले डेट हैंडल होगी। तो चलो भैया बना लेते हैं, सबसे पहले एक एक करके चलते हैं, एक एक लेवल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
कि भाई हम जो है ये ऑफसेट बना लेते हैं, ऑफसेट टाइम बोल देते हैं इसको, टाइम का ऑफसेट बना रहे हैं। कैसे करेंगे हम? स्विच ट्रू ने कहा कि भाई जो सब सही सही स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से चलेंगे। मैंने एंटर मार दिया, हमेशा ऑल्ट एंटर या शिफ्ट एंटर मारने का। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इज इन स्कोप, ये फंक्शन यूज करेंगे। इज इन स्कोप में क्या है? डेट की डेट। अगर इज इन स्कोप है तो हमें क्या करना है? देखो हमने फॉर्मूला वहां लिखा था कैलकुलेट, इसी को कॉपी करते चले जाएंगे। नेट कॉमा ऑफसेट -1 ऑल डेट ऑर्डर बाय डेट ऑफ डेट। और अब अभी तो -1 असेंडिंग के बेसिस पे चाहिए, ये कर देते हैं। और एक काम ये करते हैं कि चलो अभी इतना ही देख लेते हैं, अभी एक है तो ही देख लेते हैं, बाकी सबके लिए ब्लैंक आने दो, अभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऑफसेट टाइम जो है एक एक करके बिल्डअप करेंगे और फिर हमें समझना भी पड़ेगा कि भैया नेक्स्ट लेवल पे होना क्या है। तो ये हमने करा, तो यहाँ आ गया। हमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी, देखो ये 28,000 अक्रॉस मंथ आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब ये इसमें नवंबर एक्चुअली हमने डेट टेबल ले लिए तो अपने आप से मंथ का पार्टिसिपेशन तो वैसे ही हो गया है। ठीक है, और ऊपर से डेट जो है वो ग्रेनुअल लेवल पे है, तो डेट कंटिन्यूस चल रही है, वो अक्रॉस द मंथ वो भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही। अब हमने कहा चलो भैया अब एक लेवल तो कवर हो गया। अब जो डेट है सबसे पहले तो डेट ही है, तो अब डेट बाहर होगी कब? जब मंथ दिखने लगेगा। तो अब यहाँ मंथ वाले लेवल पे डेट बाहर हो गई, यहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ कोई हैंडल नहीं करी कंडीशन। चलो तो ये सबसे पहले ऑल्ट एंटर ये यहाँ पर आके डिलीट मार लेते हैं। अब क्या चाहिए हमें? इज इन स्कोप हमारा आ गया मंथ ईयर। अब हम करेंगे यहाँ पर हमारा मंथ ईयर, यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मूला है, हमारे को पता है थोड़े ज़्यादा चेंजेस है इसमें, थोड़े से ज़्यादा चेंजेस याद है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए ऑल डेट मंथ, डेट ही ले लेते हैं अभी, ऑर्डर बाई, इसको डेट ले लेते हैं और ऑर्डर बाई मंथ ईयर करके देखते हैं काम चलता है क्या। पूरी डेट टेबल ले ली, मंथ ईयर, काम चल जाएगा क्या? देखो तो ये तो नंबर सेम ही लग रहा है, -1 तो नहीं हुआ कम से कम। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा -1 हो। इसको बंद करके देख लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका पता क्या होता है ऐसी केसेस में, कि इसको टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। ये देखो ऊपर ले लेंगे, नहीं भैया ये नहीं काम कर रहा, तो चलो हम पता चल गया ये तो काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? मंथ ईयर लगाएंगे, और हमें पता मंथ ईयर शॉर्ट भी लगाना पड़ेगा। इसमें एक और गड़बड़ थी, पहले एक बार वो ठीक करके देखते हैं, क्योंकि हमें पता मंथ ईयर में तो नहीं आएगा। मंथ ईयर शॉर्ट और लगा लेते हैं कहीं। ठीक है, मंथ ईयर शॉर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी वो कोई काम, ये कोई नंबर जो है वो कुछ तो भी है। ठीक है, तो अब हमने कहा चलो नहीं ये तो नहीं चलता, तो मंथ ईयर ले लिया यहाँ पर। मंथ ईयर खुद कॉन्टेक्स्ट में, मंथ ईयर शॉर्ट भी ले लिया, और ऑर्डर बाय मंथ ईयर ले लिया। अब देखते हैं, अभी तो सही हो गया। लेकिन ये देख रहे हो क्वार्टर जैसे ही क्रॉस हुआ, क्वार्टर के क्रॉस नहीं जा रहा है, क्वार्टर भी डालना पड़ेगा। तो डालो भैया, क्वार्टर भी डालो, डेट के साथ क्वार्टर भी है, क्वार्टर ईयर लिया है तो क्वार्टर ईयर को भी डाल दिया। तो यहां वाला ठीक हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ये ईयर पे, जब ईयर चेंज हुआ तब तो नहीं हो रहा, क्वार्टर जब चेंज हो रहा तब तो कम से कम पिछली वैल्यू लेने लग गया। इसका मतलब ईयर भी यहाँ पर। तो देखो वो जो चीज़ आपके उसमें आ रही है विजुअल में, वो सब के ऊपर जो है उसका उसमें अवेलेबल होना जरूरी है। अदरवाइज वो जो आपको बोले ना पिछला जाना है, तो उसको कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, तो वो कंटिन्यूटी ब्रेकआउट हो जा रही है। इसलिए अब हमें यहाँ पर ईयर की भी जरूरत पड़ेगी, तो कंटिन्यूटी चाहिए। सो डेट में हमारे पास ईयर कहाँ पर है? ये रहा ईयर। ठीक है, तो चलो अभी ये वाला नंबर जो है यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आ गया पिछला, तो अब हो गया। अब हमें पता है क्वार्टर, अब इसीलिए मैं बोला था उल्टा चल के हमें सब आइडिया हो जाता है। अब क्वार्टर ईयर में बहुत आसान है काम हमारा। इज इन स्कोप क्वार्टर ईयर, क्वार्टर ईयर है तो मंथ ईयर की तो जरूरत ही नहीं है, मंथ ईयर वाले कॉलम उड़ा दे। ठीक है ना, मंथ ईयर शॉर्ट की जरूरत नहीं है हमें। और ऑर्डर बाई भी हमारा क्या है? क्वार्टर ईयर पे ही होना है। क्वार्टर ईयर शॉर्ट की जरूरत है क्या? क्वार्टर ईयर आई डोंट थिंक क्वार्टर ईयर शॉर्ट करके कॉलम भी है हमारे पास, क्वार्टर ईयर से काम चल जाना चाहिए।
ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक लेवल और ऊपर जाना पड़ेगा। पहले समझते हैं क्वार्टर ईयर आ गया क्या। देखो आ तो गया क्वार्टर, एक लेवल नीचे चले, मंथ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, इसको नहीं, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये मंथ तो आ रहा था, अब ये क्वार्टर भी आना चालू हो गया। देखो ये ब्लैक वाला जो है ना क्वार्टर, ये नंबर, तो एक लेवल और ऊपर चलेंगे तो अब हमें क्वार्टर के नंबर जो है मिल गए। देखो ये पिछले क्वार्टर, अब ये देखो ये तो ईयर है, तो इसके इसके आगे ऐसे क्वार्टर, ये देखो एक क्वार्टर आ गया, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर यहाँ आ गया, ये एक एक पीछे हो गए। ईयर में, ईयर तो बिल्कुल आसान हो गया अब आपके लिए। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट मारा, अब तो सिर्फ ईयर चाहिए। डेट का ईयर स्कोप में है, तो यहाँ पर ये तो चाहिए ही नहीं हमें, सिर्फ ईयर चाहिए, और ईयर में भी हमें ये चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो अब ईयर पे भी हमें डिफरेंस मिलना चाहिए। तो अब देखो ये वाला भी जो है ये भर गया, इस वाले पे तो आएगा नहीं, 2018 पे तो आ ही नहीं सकता कुछ। जो आएगा वो आएगा 2019 पे, पहली बार 2018 का डेटा आएगा, 2020 में 2019 का डेटा आएगा, 2021 में 18 का आएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास डेटा जो है वो मिल गया हमें। अब देखो हमने एक ही बनाया है इजन स्कोप करके, उसी में हमें मंथ, प्रीवियस मंथ भी मिल रहा है। एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वार्टर, तो ईयर भी मिल गया, क्वार्टर भी मिल गया, मंथ भी मिल गया, डे भी मिल गया, सब एक ही के अंदर आ गया है। तो ये फॉर्मूला हमने इतना बढ़िया फॉर्मूला बना लिया। तो ये है देखिए पावर ऑफसेट फंक्शन की। तो अब आपको जाना है ऑफसेट फंक्शन को ट्राई करना है, उसको कैटेगोरिकल पे, कैटेगरी टाइप के पे भी ट्राई करना है, ब्रांड टाइप पे भी ट्राई करना है, और उसको आपको ये टाइम इंटेलिजेंस के लिए भी ट्राई करना है। तो देखो मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, डे ऑन डे, सब बन जाएगा, क्योंकि पिछला वाला मिल गया। अब तो आपको सबट्रैक्ट करना है बस नेट वैल्यू में से। क्यों, ऑफसेट टाइम को अब जाके सिंपल देखो, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, चलो एक काम करते हैं, आपके लिए पी ऑन पी बनाते हैं। पी ऑन पी क्या है आपका, नेट माइनस ऑफसेट टाइम। देखो अब यहां पर क्या हुआ, पिछला तो कुछ है नहीं, तो वही आ गया एक लेवल। अब चलो एक लेवल यहां पर चेक देखते हैं, नवंबर में क्या हुआ देखो, अक्टूबर से डिफरेंस आ गया, दिसंबर में आ गया, ये क्वार्टर में क्वार्टर का डिफरेंस आ गया, ईयर में ईयर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये जो है ईयर में ईयर का डिफरेंस आ गया। इस तरीके से अब हमारे को देखो ऑफसेट भी एक बारी में ऑफसेट आ गया। देखो सबसे पहले मैं आप ले जा रहा हूँ 2000, देखो ये सारे डिफरेंस ईयर लेवल पे आ गए, फिर इसको एक लेवल नीचे। अब चलो अब ड्रिल करके नीचे चलते हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो देखो क्वार्टर लेवल पे आ गया, क्वार्टर से फर्दर मंथ लेवल पे आ गया, मंथ से फर्दर डे लेवल पे आ गया। तो इस तरीके से अब आपका पीरियड ऑन पीरियड और डिवाइड बाय प्रीवियस पीरियड परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मंथ ऑन डे, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वीक ऑन वीक, ये सब आप बना सकते हैं, जब तक कि आपके पास इस तरीके से फॉर्मूले एक ही बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया। तो जाइए ट्राई करिए और मुझे बताइए और क्या दिखाए इस सीरीज में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.